नमस्कार साथियों, जय श्री श्याम साथियों। स्वागत है आपका अपने चैनल माई एजुकेशन सक्सेस में। साथियों, आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आप वीडियो को शेयर करें। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हरियाणा सीईटी के लिए जो साथियों हमने सीरीज चला रखी है, हरियाणा सीईटी के लिए साथियों, हरियाणा सीईटी के लिए जो हमने सीरीज चला रखी है साथियों, सीरीज चला रखी है साथियों 25 नंबर के लिए। तो उसमें साथियों हमारे जो सारे ज़िले हैं 22 के 22 वो कवर हो चुके हैं। वो वीडियो हमारे चैनल पे हैं साथियों। आप हमारे चैनल के माध्यम से उन वीडियो को जो आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं साथियों। 22 के 22 जिलों का जो हमने एनालिसिस कर दिया है साथियों, पोस्टमार्टम, और आप वहां जाके बड़ी डिटेल के साथ उनको देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और हमारे आप फेसबुक पेज के ऊपर देख रहे हो तो हमारे इसे फेसबुक पेज को साथियों फॉलो करो, फॉलो कीजिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यूट्यूब चैनल पे आप देख रहे हो तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। आज हम साथियों करेंगे, हम अलग अलग टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। आज हम करेंगे कृषि पशुपालन। हरियाणा में कृषि कितने ज़िले पे होते हैं, कितने परसेंट पे जो बंजर है हरियाणा का, जो है हरियाणा की भूमि साथियों, और कितने परसेंट पे खेती होती है। इसके अंदर साथियों कौन कौन से पशु पाले जाते हैं, किन की संख्या किस में ज़्यादा है, उन सब के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए साथियों, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हरियाणा के कृषि और पशुपालन, ठीक है। तो हरियाणा के कृषि और पशुपालन के बारे में बात करेंगे हम साथियों। तो कृषि के बारे में बात करेंगे तो एक कृषि जो है, एक कृषि आपका जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है। कृषि एक लैटिन भाषा का शब्द है साथियों, ठीक है। जिसका अर्थ है भूमि की जुताई करना। जिसका अर्थ है साथियों, जिसका अर्थ है साथियों भूमि की जुताई करना। ये कृषि का जो है अर्थ है साथियों। लैटिन भाषा में कृषि की जुताई करना साथियों, भूमि की जुताई करना साथियों, ठीक है। भारत व हरियाणा की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि ही है साथियों। अपने जो बात करें साथियों, भारत और हरियाणा का जो मुख्य आधार कृषि है साथियों, ठीक है। हमारा जो हरियाणा का और भारत का जो मुख्य आधार साथियों कृषि के ऊपर ही है साथियों, ठीक है। भारत व हरियाणा के सबसे अधिक लोग कृषि कार्यों में ही लगे हुए हैं। भारत और हरियाणा के साथियों, भारत और हरियाणा के जो है सबसे अधिक लोग जो है कृषि करते हैं साथियों, कृषि करते हैं, ठीक है। लोग कृषि करते हैं, ठीक है। हरियाणा का क्षेत्रफल है साथियों, अपना हरियाणा का जो क्षेत्रफल है, हरियाणा का क्षेत्रफल है, हम हरियाणा का जो क्षेत्रफल की बात करें, हम क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर है साथियों, ठीक है। और हेक्टेयर की बात करें तो साथियों हम 4.42 मिलियन है साथियों ये। तो इसके अंदर हेक्टेयर की बात करें, हम हेक्टेयर की बात करें तो साथियों ये है हमारा 4.42 मिलियन हेक्टेयर है साथियों ये, ठीक है, मिलियन हेक्टेयर है। और बात करें हम साथियों कृषि योग्य भूमि कितनी है हरियाणा की, जो हरियाणा की कृषि योग्य भूमि कितनी है, कृषि योग्य भूमि कितनी है उसके बारे में बात करेंगे। तो हम हमारी जो है साथियों 86% जो भूमि है, 86% जो भूमि है इसके ऊपर हम कृषि करते हैं, कृषि योग्य भूमि है ये। और हेक्टेयर की बात करें तो हम 3.8 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर हम कृषि करते हैं साथियों, ठीक है। और हरियाणा में बंजर भूमि कितनी है, हरियाणा में जो बंजर भूमि की बात करें हम, बंजर भूमि कितनी है हरियाणा के अंदर, तो बंजर भूमि है साथियों 7%। गठन के समय गेहूं का कुल उत्पादन कितना था, तो हमारा हरियाणा जो बना साथियों गठन के समय गेहूं कितने टन होता था साथियों, तो ये होता था आपका 25.19
लाख टन साथियों, 25.92 लाख जो है टन हमारा हरियाणा जो है गेहूं उत्पादन करता था, जब साथियों हरियाणा अपना अलग जो है जिला बना था। आगे बात करते हैं वर्तमान में कितनी है साथियों। वर्तमान में हम 2011 के आंकड़े हैं साथियों, 2011 के। तो वर्तमान की बात करें तो हम वर्तमान में साथियों 114 लाख टन, 114 लाख टन जो है गेहूं जो है हरियाणा उत्पादन करता है। हरियाणा जो है में उत्पाद होता है, उत्पादन जो है करता है साथियों गेहूं का। हरियाणा गेहूं का 114 लाख टन गेहूं जो करता है। खाद्यान्न भंडारण में वर्तमान में हरियाणा का स्थान कितना है। जो खाद्यान्न भंडारण है साथियों, जैसे एफेड है उसके अंदर भंडार हम करते हैं साथियों खाद्यान्न, ठीक है। खाद्यान्न भंडारण में साथियों कितना है आपका। खाद्यान्न भंडारण की बात करें तो खाद्यान्न भंडारण में साथियों, खाद्यान्न भंडारण में सेकंड नंबर है हरियाणा का, ठीक है। सेकंड नंबर पे है हरियाणा का, ठीक है। और गेहूं के उत्पादन में जो है वर्तमान में सेकंड नंबर पे है। और फर्स्ट नंबर की बात करें हम, फर्स्ट नंबर पे है साथियों पंजाब है फर्स्ट नंबर पे गेहूं के भंडारण में, ठीक है। गेहूं के उत्पादन में वर्तमान में हरियाणा उत्पादन की बात करें तो उत्पादन के अंदर गेहूं के उत्पादन के अंदर बात करें हम साथियों, गेहूं के उत्पादन के अंदर गेहूं के उत्पादन में जो है जो फर्स्ट नंबर है साथियों, फर्स्ट नंबर की बात करें, फर्स्ट नंबर है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश है। और हम सेकंड की बात करें, हम सेकंड की बात करें पंजाब है साथियों आपका पंजाब, ठीक है। और हरियाणा का है जो वो साथियों, हरियाणा का जो है उत्पादन में कहाँ गया, खाद्यान्न में तो है भंडारण में है साथियों, अनाज को इकट्ठा करने में सेकंड नंबर पे हरियाणा है। और फर्स्ट नंबर पे जो है वो पंजाब है। और गेहूं के उत्पादन में जो है फर्स्ट नंबर पे उत्तर प्रदेश, सेकंड नंबर पे पंजाब, और जो है थर्ड नंबर पे है, जो थर्ड नंबर पे अपना हरियाणा है साथियों, हरियाणा, ठीक है। हरियाणा है उत्पादन में, ठीक है। आगे बात करते हैं हम साथियों, और बात करते हैं हम हरियाणा में ऋतुओं के आधार पर फसलों को 3 भागों में बांटा गया है। हरियाणा में जो है साथियों, हरियाणा में ऋतुओं के आधार पर फसलों को जो है 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। 3 भागों में बांटा गया है। तो बात करते हैं हम नंबर 1 पर है साथियों रबी की फसल है साथियों 1 नंबर पे। दूसरे नंबर पर बात करते हैं हम खरीफ की फसल, दूसरे नंबर पर है साथियों खरीफ की फसल। और तीसरे नंबर पर बात करते हैं साथियों, तीसरे नंबर की बात करते हैं जायद की फसल, ठीक है। तो ऋतु के हिसाब से साथियों हरियाणा में ऋतुओं के हिसाब से जो है आधार पर फसलों को जो है 3 भागों में बांटा गया है, रबी की फसल और खरीफ की फसल और जायद की फसल। और बात करते हैं हम साथियों रबी की फसल के बारे में, कब बोई जाती है कब काटी जाती है। रबी की फसल कब बोई जाती है कब काटी जाती है। तो ये फसल को साथियों आषाढ़ी भी कहते हैं, इसको फसल को साथियों आषाढ़ी की भी फसल कहते हैं, आषाढ़ी की फसल भी कहते हैं, ठीक है। फसल भी कहते हैं इसको साथियों। कब बोया जाता है साथियों, इसको बोया जाता है आपका अक्टूबर नवंबर में साथियों इसको बोया जाता है। और इसको काटा जाता है साथियों मार्च अप्रैल में इसको काटा जाता है। रबी की जो फसल है इसको साथियों
आषाढ़ी की फसल बोलते हैं। इसको अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में इसको काटा जाता है। आगे बात करते हैं इस फसल को बीते समय कम तापमान व काटते बोते समय तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस चाहिए साथियों। ठीक है, इसको साथियों फसल को बोते समय और काटते समय तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 23 डिग्री सेल्सियस तक जो है चाहिए इसको। ठीक है, हरियाणा की रबी फसल पकने पर महिलाओं द्वारा लूर नृत्य किया जाता है। तो रबी की जो फसल जो पकती है साथियों, जो पकने पर महिलाओं के द्वारा साथियों जो है लूर नृत्य जो है किया जाता है साथियों। तो साथियों थोड़ा जो है माफी चाहेंगे क्योंकि लाइट जो है वो चली गई है साथियों, तो जल्द ही आ जाएगी लाइट। ठीक है, और हम आगे करते हैं। ठीक है, लूर नृत्य जो है वो महिलाओं की तरफ से साथियों किया जाता है, लूर नृत्य। ठीक है, और आगे बात करते हैं हम जो है कटने पर अप्रैल में बैसाखी पर्व मनाया जाता है। इसके साथियों कटने पर रबी की जो फसल है इसको कटने पर जो है बैसाखी जो है पर्व मनाया जाता है। ठीक है, मनाया जाता है साथियों। ठीक है, आगे बात करते हैं कौन सी फसलें हैं रबी की, उनके बारे में बात करते हैं हम साथियों। फसलें कौन कौन सी हैं साथियों, फसलें कौन कौन सी हैं ये रबी की जो साथियों, ये है साथियों आपकी गेहूँ, चना सरसों और आलू, मटर, शकरकंदी और राई, ये सारी फसलें हैं साथियों। आलू, सरसों, गेहूं, चना, आलू, मटर, शकरकंदी, राई इत्यादि ये फसलें हैं साथियों। ठीक है, इन सब के बारे में हम जान चुके हैं साथियों। ये जो फसलें हैं ये रबी की फसलें हैं। अब बात करेंगे हम जो है जो खरीफ की फसलें जो कौन कौन सी हैं साथियों, उनके बारे में हम जानेंगे। इसको थोड़ा हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों हम खरीफ की फसलें। ठीक है, खरीफ की फसलें, खरीफ की फसलें कौन कौन सी हैं। ठीक है, खरीफ की फसलें कौन कौन सी हैं साथियों, उनके बारे में बात करेंगे हम। तो खरीफ की इस फसल को सावनी भी कहते हैं। इस फसल को जो कहते हैं साथियों, खरीफ की जो फसल है इसको सावनी फसल भी कहते हैं, सावनी फसल। ठीक है, इस फसल को हम सावनी फसल भी कहते हैं। 1 मिनट, इस फसल को हम साथियों सावनी फसल भी कहते हैं। आगे बात करते हैं साथियों, इसको बोते किस महीने में है। ठीक है, इसको किस महीने में बोया जाता है साथियों, इसको किस महीने में बोते हैं। ठीक है, इसको बोते हैं हम साथियों जून जुलाई में बोते हैं इसको। इसकी बुआई जून से लेकर जुलाई तक होती है साथियों, जून से लेकर जुलाई तक होती है। और इसको काटते हैं सितंबर अक्टूबर में। इसको साथियों काटा जाता है जो है वो काटा जाता है साथियों सितंबर अक्टूबर में इसको। ठीक है, सितंबर अक्टूबर में इसको काटा जाता है साथियों। ठीक है, इसको सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। यह फसल वर्षा
पर अधिक निर्भर रहती है। यह जो फसल है साथियों वर्षा पर अधिक अधिक जो है निर्भर करती है साथियों। ये जो फसल है साथियों, जो खरीफ की फसल है, ये वर्षा पर जो है वो अधिक निर्भर करती है साथियों। ठीक है, तो आगे बात करेंगे हम साथियों इसके ऊपर। तापमान की बात करेंगे, तापमान कितना चाहिए इसको। तापमान की बात करेंगे तो बोते समय अधिक तापमान व आर्द्रता, इसको बोते समय साथियों अधिक जो है अधिक तापमान व जो है आर्द्रता चाहिए साथियों। ठीक है, बोते समय अधिक तापमान और आर्द्रता। काटते समय साथियों हम काटते समय कब तापमान व शुष्क चाहिए। काटते समय जो है काटते समय साथियों कम तापमान वह शुष्क तापमान होना चाहिए। ठीक है, शुष्क तापमान होना चाहिए। ठीक है, अब बात करेंगे हम कौन कौन सी फसलें हैं जो खरीफ के जो फसलें हैं, फसलों की बात करते हैं हम। कौन कौन सी फसल है साथियों खरीफ की जो है वो फसल है साथियों। ये आपकी कपास, गन्ना, बाजरा। कपास गन्ना, बाजरा। ठीक है, जूट, तिलहन, धान। जूट, तिलहन और धान। मूंगफली ये जो है साथियों, जो है ये फसल है साथियों। जो खरीफ की जो फसल है साथियों वो कपास, गन्ना, बाजरा, जूट और तिलहन और धान और मूंगफली, ये फसलें हैं साथियों आपकी। ठीक है, और तापमान की बात करें तो बोते समय इसके अंदर जो साथियों अधिक तापमान व आर्द्रता चाहिए, और काटते समय कम तापमान चाहिए और शुष्क जो वो होना चाहिए साथियों इसका। ठीक है, आगे हम बात करते हैं साथियों हम तीसरी फसल की जो बात करते हैं। तीसरे जो बोने वाली फसल है वो है जायद की फसलें साथियों। जायद, ठीक है, जायद की जो है फसलें कौन कौन सी होती है ये। ठीक है, फसलें कौन कौन सी होती है जायद की ये। तो ये जो फसलें हैं साथियों रबी खरीफ के फसल के बीच में बोई जाती है जो। तो ये फसलें हैं साथियों जो रबी की जो फसलें हैं, रबी की फसलें हैं, और खरीफ की फसलें हैं, उनके जो है बीच में जो बोई जाती है ये फसलें। ठीक है, बोई जाती हैं ये फसलें साथियों। ठीक है, बीच में बोई जाती है ये फसलें। और इन फसलों की जो बात करें तो हम कौन कौन सी हैं ये। बोने का समय क्या है इनका, जो बोने का समय कौन कौन का समय, बोने का समय, इनका बोने का समय है आपका साथियों अप्रैल और जून। ठीक है, अप्रैल और जून बोने का समय है जायद की फसलों का साथियों। ठीक है, और ये जो फसलें हैं साथियों ये कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी फसल हैं साथियों, जो ये जो फसलें हैं कौन कौन सी फसलें हैं ये जायद की जो है फसलें कौन कौन सी हैं आपकी। टमाटर, तरबूज, खीरा। टमाटर, तरबूज, खीरा। टमाटर, तरबूज, खीरा, खरबूजा व सब्जियां। खरबूजा व सब्जियां। ठीक है, ये है साथियों आपकी जायद की फसलें साथियों। ठीक है, ये आपकी जो फसलें हो गई। अब बात करते हैं हम साथियों जो क्या बोलते हैं इनके जो मीनिंग है, इनको क्या क्या कहते हैं साथियों। जैसे एग्रीकल्चर है, मेरिकल्चर है, विटिकल्चर है, इनको साथियों क्या क्या कहते हैं, क्या क्या इनके मीनिंग है साथियों। तो हम बात करते हैं आपका एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर को साथियों क्या कहते हैं साथियों, इसको कहते हैं साथियों जुताई, भूमि की जुताई करना। इसको कहते हैं साथियों भूमि की जुताई करना। ठीक है, इसको कहते हैं भूमि की जुताई करना।
आगे बात करते हैं हम मेरिकल्चर। एक है साथियों आपका मेरिकल्चर। मेरिकल्चर इसको क्या कहते हैं, तो समुद्री जीवों का पालन करना। इसको साथियों समुद्री जो जीव होते हैं, जीवों का जो को पालन करना साथियों, पालना, समुद्री जीवों को पालना साथियों। ठीक है। विटीकल्चर एक है साथियों आपका विटीकल्चर। विटीकल्चर है साथियों आपका, तो विटीकल्चर है अंगूरों की खेती करना आपका, अंगूरों की खेती करना। ठीक है, अंगूरों की खेती करना। और बताते हैं हम एक है साथियों आपको एथोलॉजी का क्या मीनिंग है साथियों? एथोलॉजी का मीनिंग है साथियों फूलों का अध्ययन करना। ठीक है, फूलों का अध्ययन करना साथियों, फूलों का अध्ययन करना साथियों। और फ्लोरिकल्चर खेती को बोलते हैं इसके अंदर साथियों, फ्लोरिकल्चर इसकी जो खेती को बोलते हैं, फूलों की खेती को। ठीक है, आगे बात करते हैं पीसीकल्चर। एक है आपका साथियों पीसीकल्चर। ठीक है, पीसीकल्चर को बोलते हैं मछली पालन करना साथियों। ठीक है, मछली पालन करना। ठीक है, मछली पालन करना। और सिल्वीकल्चर एक है साथियों आपका सिल्वीकल्चर। ठीक है, सिल्वीकल्चर इसको बोलते हैं वनों का संरक्षण साथियों, वनों का संरक्षण करना साथियों। ठीक है, आप एक होता है साथियों हॉर्टिकल्चर, आपका हॉर्टिकल्चर का काम है साथियों जो हो इसका है साथियों बागवानी का अध्ययन करना। बागवानी का आपका अध्ययन करना। ठीक है, बागवानी का अध्ययन करना। और हम बात करते हैं पोमोकल्चर क्या है साथियों, पोमोकल्चर। ठीक है, पोमोकल्चर की बात करते हैं हम। पोमोकल्चर है फलों का अध्ययन करना साथियों, फलों की जो है खेती करना। ठीक है, फलों की खेती करना। और बात करते हैं हम साथियों जो है ओलेरीकल्चर। 8 नंबर पे है ओलेरीकल्चर की बात करते हैं। इसके अंदर साथियों सब्जियों का अध्ययन करना, सब्जियों का। ठीक है, सब्जियों का अध्ययन करना साथियों। ठीक है, और बात करते हैं हम एरोपोट्रिक। एक है साथियों हाइड्रोनिक्स। एक है आपका हाइड्रोनिक्स। तो इसके बारे में हम जानेंगे हाइड्रोनिक्स क्या है साथियों आपका। हाइड्रोनिक्स है पानी में पौधों को उगाना। पानी में पौधों को उगाना। जैसे साथियों जो मनी प्लांट की जो बेल होती है साथियों, वैसे जैसे पानी के अंदर बोतल के अंदर पानी डाल के उसके अंदर वो बेल को छोड़ा जाता है, तो उसके अंदर मिट्टी नहीं रहती, तो वो बेल अपने आप जो है वो ग्रोथ करने लग जाती है। तो इसकी ये है हाइड्रोनिक्स कल्चर नाम है इसका साथियों विधि का। तो पानी में पौधों को जो है उगाना साथियों। ठीक है, बगैर मिट्टी के। और आगे बात करते हैं हम एरोपोट्रिक साथियों। आपकी है क्या एरोपोट्रिक है साथियों हवा में पौधों को उगाना। ठीक है, हवा में पौधों को उगाना।
ये साथियों आपका। तो और बात करते हैं हम एपीकल्चर साथियों, ठीक है। एपीकल्चर की बात करें तो हम मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन करना साथियों, ठीक है। और हम करते हैं साथियों सेरीकल्चर, एक आपका सेरीकल्चर, सेरीकल्चर रेशम के जो रेशम निकाले जाते हैं, रेशम की खेती करना, रेशम की साथियों खेती करना, ठीक है। खेती करना, रेशम की खेती करना साथियों, रेशम के कीटों द्वारा, ठीक है। तो ये आपकी जो है जो भी इनके जो मीनिंग होते हैं साथियों, उनके बारे में हमने बता दिया। तो ठीक है, ये सब आप अपनी जो है कॉपी उसमें नोट डाउन कर सकते हैं। इनके अंदर से क्वेश्चन ज़रूर पुट होता है साथियों ये क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे साथियों हम कृषि की जो है कृतियों के बारे में, कृषि की कृतियाँ, ठीक है। कृषि की जो हो कृतियाँ, ठीक है, कृतियों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो करेंगे साथियों हम हरित क्रांति के बारे में, हरित क्रांति, ठीक है। हरित क्रांति के बारे में बात करेंगे हम। तो हरित क्रांति शब्द की बात करेंगे हम। हरित क्रांति जो है शब्द दिया विलियम गॉड ने साथियों, ये शब्द जो है विलियम गॉड ने जो है नाम दिया था, ठीक इसको साथियों, ठीक है। हरित क्रांति को संबंधित साथियों किससे है ये साथियों? संबंधित की बात करें तो हम संबंधित किससे है ये? संबंधित है साथियों खाद्यान्नों से, ठीक है। खाद्यान्नों से संबंधित है, ठीक है आपका। और ये कब आई साथियों? आपकी हरित क्रांति कब आई? ठीक है, आई, इसका उदय कब हुआ? इसका उदय हुआ साथियों 1966-67 में। 1966 से 67 में इसका उदय हुआ हरित क्रांति का। इसके जनक की बात करें हम साथियों, जनक की बात करें तो जनक हैं इसके साथियों नॉर्मन बोरलो इसके जनक है साथियों, जो है अमेरिका से थे, अमेरिका से थे साथियों ये, ठीक है। इसके अंदर साथियों ये बोरलो है, इसके अंदर बोरलोग ये जो पुरस्कार भी दिया जाता है, पुरस्कार भी दिया जाता है बोरलो, ठीक है। कृषि के अंदर साथियों, कृषि के अंदर पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, भारत में जनक कौन है साथियों इसका? भारत में हो जनक कौन है इसका? भारत में जनक की बात करें तो इसका अंदर स्वामीनाथन है, प्रोफेसर ज्ञानेंद्र स्वामीनाथन जो है साथियों प्रोफेसर ज्ञानेंद्र जी हैं, ज्ञानेंद्र हैं, प्रोफेसर ज्ञानेंद्र जी, ठीक है। व्हीटमैन ऑफ इंडिया कहते हैं साथियों इसको, प्रोफेसर ज्ञानेंद्र को कहते हैं साथियों ये व्हीटमैन ऑफ इंडिया, कहते हैं। सफल हुई साथियों उत्तर भारत, ये जो क्रांति कहाँ सफल हुई थी साथियों? उत्तर भारत में जो है सफल हुई थी ये क्रांति उत्तर भारत में। तो कहाँ सफल हुई थी ये क्रांति साथियों? ये हुई थी साथियों पंजाब में और हरियाणा में, यूपी में और साथियों एमपी में, ठीक है। इन स्टेटों के अंदर ये जो क्रांति कामयाब हुई थी साथियों। फसल में बढ़ोतरी हुई थी साथियों इसकी, फसल, ठीक है। फसल में बढ़ोतरी हुई थी साथियों गेहूं की बढ़ोतरी हुई थी फसल में, ठीक है। और कमी किसकी हुई, चीज़ की हुई थी? कमी हुई थी साथियों दालों की जो है कमी हुई थी, ठीक है। पहली हरित क्रांति ये थी साथियों। अब हम दूसरी हरित क्रांति के बारे में जानेंगे साथियों, ठीक है।
पहली क्रांति तो साथियों ये थी। अब दूसरी के बारे में हम बात करेंगे, दूसरी हरित क्रांति के बारे में। ठीक है, बात करेंगे हम। हरित क्रांति, ठीक है, हरित क्रांति जो है सेकंड नंबर, दूसरी हरित क्रांति के बारे में हम बात करेंगे। साथियों आपकी जो है लाइट भी आ चुकी है। ठीक है, तो दूसरी हरित क्रांति के बारे में हम बात करेंगे। तो ये दूसरी जो हरित क्रांति थी ये साथियों दालों को बढ़ावा देने के लिए जो है की गई थी। दूसरी जो हरित क्रांति है ये दालों को बढ़ावा देने के लिए की गई थी साथियों। ठीक है, इसका सबसे अधिक योगदान HAU का रहा था साथियों। इसका जो यूनिवर्सिटी है HAU जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, HAU का जो सबसे बड़ा योगदान रहा साथियों। ठीक है, हरियाणा के अंदर है, हिसार के अंदर साथियों जो HAU यूनिवर्सिटी है, जो उसका जो सबसे बड़ा जो योगदान रहा था। उस समय ये साथियों कहाँ थी HAU यूनिवर्सिटी? उस समय यूनिवर्सिटी थी साथियों आपकी लुधियाना में। ठीक है, लुधियाना में थी, लुधियाना में ये यूनिवर्सिटी थी। ठीक है, यूनिवर्सिटी थी साथियों लुधियाना में उस टाइम पे। ठीक है, लुधियाना विश्वविद्यालय के ये अधीन काम कर रही थी साथियों। लुधियाना यूनिवर्सिटी जो उस विश्वविद्यालय के अधीन जो है कार्य कर रही थी साथियों। ठीक है, लुधियाना के अधीन काम कर रही थी साथियों ये यूनिवर्सिटी जो है। नकारात्मक प्रभावों की बात करें हम साथियों, नकारात्मक प्रभाव कौन कौन से पड़े, प्रभाव की बात करें हम साथियों, तो सबसे अधिक उर्वरकों का प्रयोग हुआ, सब जिससे भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हुई। नकारात्मक की बात करें तो साथियों सबसे अधिक जो है उर्वरकों का जो है इसके अंदर प्रयोग हुआ जिससे भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो गई साथियों, कम हो गई। ठीक है, तो नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो साथियों हम जो है इसके अंदर जो दूसरी हरित क्रांति थी दालों को बढ़ावा देने के लिए जो की गई थी, तो HAU का जो सबसे बड़ा योगदान रहा यूनिवर्सिटी का साथियों। तो ये लुधियाना के अंदर काम करती थी तब यूनिवर्सिटी। और नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो हम जो खादों का जो प्रयोग वो हद से ज़्यादा किया गया साथियों, उससे जो है नकारात्मक प्रभाव ये हुआ उपजाऊ शक्ति जो भूमि की वो कम हो गई साथियों। ठीक है, आगे बात करते हैं हम साथियों। यह जो क्रांति है यह क्रांति जो है यह क्रांति जो है केवल उत्तर भारत यह क्रांति केवल उत्तर भारत में ही आई। ठीक है, आई साथियों, उत्तर भारत में ही आई। और हम बात करते हैं दालों में भी कमी आई साथियों। ठीक है, इससे साथियों जो दालों के उत्पादन में भी कमी आई साथियों। ठीक है, दालों के उत्पादन में भी कमी आई साथियों। और साथियों एक है साथियों आपकी श्वेत क्रांति। ठीक है, एक आपकी श्वेत क्रांति को क्या कहते हैं साथियों? इसको कहते हैं ऑपरेशन
ऑपरेशन फ्लड कहते हैं साथियों, इसको ऑपरेशन फ्लड कहते हैं। ठीक है, इसका संबंध किससे है साथियों? इसका संबंध है साथियों दूध से। ठीक है, इसका संबंध है साथियों दूध से। ठीक है, और शुरुआत हुई थी साथियों इसकी, साथियों 1970 में साथियों शुरुआत हुई थी। ठीक है, जनक किसको कहा जाता है साथियों? इसका जनक किसको कहा जाता है इसको साथियों? इसको जनक किसको कहा जाता है साथियों? इसको जो श्वेत क्रांति का जनक जो है, इसको किसको कहा जाता है? तो इसको साथियों डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, कुरियन। ठीक है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। ये साथियों केरल के थे। ठीक है, केरल के थे साथियों। ठीक है, केरल के थे, और इनका जन्म जो है 1921 में हुआ था। ठीक है, जन्म 1921 में हुआ था, और मृत्यु की बात करें तो हम 2012 में हुई थी साथियों इनकी। ठीक है, ये है साथियों। ठीक है, और हम बात करते हैं आपकी, तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है साथियों? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस तो ये मनाया जाता है साथियों आपका 26 नवंबर को। 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है साथियों? अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस ये मनाया जाता है आपका साथियों 1 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो साथियों आज जो है लाइट की भी थोड़ी सी समस्या चली हुई है साथियों। ठीक है, तो आपका जो है और जो एक पार्ट और रह गया है साथियों, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज लाइट की भी थोड़ी समस्या चली हुई है साथियों। ठीक है, तो आपका कल जो हो प्रॉपर करेंगे। ठीक है, आज लाइट की दिक्कत है थोड़ी सी, इसलिए आपको जो क्लियरिटी भी कोई खास दिखाई नहीं दे रही होगी, तो इसके लिए आप चलो ठीक है ना, आ गई लाइट, अब करते हैं लगातार। लाइट की साथियों यहाँ पे बहुत ज़्यादा समस्या चली हुई है। ठीक है, सर्दी के अंदर। ठीक है, अब हम करते हैं साथियों लाल क्रांति के बारे में। ठीक है, लाल क्रांति के बारे में करते हैं। लाल क्रांति के बारे में करते हैं साथियों। ये किससे संबंधित है? ये साथियों टमाटर और मांस से संबंधित है, लाल जो क्रांति है। ठीक है, और हम एक बात करते हैं साथियों भूरी क्रांति के बारे में। ये है आपकी किससे संबंधित है? ये उर्वरक और चमड़े से। ठीक है, उर्वरक और चमड़े से संबंधित है साथियों आपकी ये। ठीक है, और हम बात करते हैं सफ़ेद सोना क्रांति। सफ़ेद सोना क्रांति की बात करते हैं। ये है साथियों आपका जो है कपास से संबंधित है। और हम बात करते हैं हरा सोना क्रांति। ठीक है, क्रांति ये है आपकी जो है बांस से संबंधित, बांस और घास से संबंधित साथियों, घास से संबंधित है। ठीक है, और आपकी जो है नीली क्रांति एक है साथियों आपकी नीली क्रांति की बात करें हम, ये आपके मत्स्य उत्पादन के लिए। ठीक है, मत्स्य उत्पादन के लिए जैसे मछली पालते हैं साथियों, मत्स्य उत्पादन उसके लिए। और है साथियों आपकी गुलाबी
क्रांति के बारे में बात करें तो ये है आपकी जो झींगा है साथियों, झींगा मछली, झींगा मछली, झींगा मछली। और आपकी बोलते हैं साथियों इसको प्याज, प्याज की क्रांति है। ठीक है। हरियाणा में झींगा का उत्पादन वियतनाम देश के सहयोग से किया जाता है साथियों। ये तो झींगा मछली है साथियों, ये झींगा, झींगा मछली, झींगा मछली का जो है उत्पादन है साथियों वियतनाम देश है, वियतनाम देश है एक, वियतनाम देश के जो है सहयोग से किया जाता है, सहयोग से किया जाता है साथियों आपकी। ठीक है। पीली क्रांति है एक साथियों आपकी, पीली क्रांति, पीली क्रांति, पीली क्रांति इसके बारे में बात करें, पीली क्रांति साथियों तिलहन, तिलहन के बारे में होती है ये। और है काली क्रांति, एक है साथियों आपकी काली क्रांति। काली क्रांति की बात करें तो हम काली क्रांति होती है आपकी कच्चे तेल के, कच्चे तेल के लिए, कच्चे तेल के लिए साथियों। ठीक है। और हम आपकी साथियों सारी जितनी भी क्रांतियाँ आई थी उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे हम आज। ठीक है। और है आपकी सूर्योदय क्रांति साथियों, सूर्योदय, सूर्योदय क्रांति, सूर्योदय क्रांति आपकी साथियों, सूर्योदय क्रांति है साथियों आपकी ये है इलेक्ट्रॉनिक्स के उसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में है साथियों। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में है। और आप रजत क्रांति की बात करें हम, रजत क्रांति, रजत क्रांति की बात करें साथी ये अंडा उत्पादन, मुर्गी उत्पादन। ठीक है। अंडा, अंडा उत्पादन, उत्पादन और मुर्गी उत्पादन के बारे में है साथियों। ठीक है। और अमृत क्रांति है साथियों, अमृत क्रांति एक है साथियों आपकी अमृत क्रांति, अमृत क्रांति, अमृत क्रांति की बात करें हम ये है नदी परियोजनाओं की। ठीक है। नदी परियोजना के बारे में। ठीक है। और बात करते हैं हम गोल क्रांति साथियों, एक है गोल क्रांति। ठीक है। एक है आपकी गोल क्रांति, क्रांति ये आपकी गोल क्रांति आलू उत्पादन, आलू उत्पादन के बारे में। ठीक है। तो आपकी साथियों लगभग जो है सारी जो क्रांति वो हो चुकी हैं। और कल हम साथियों हरियाणा के अंदर कौन कौन सी सब्जियां किस किस ज़िले में जो साथियों होती है साथियों, और कौन कौन से फूल होते हैं किस किस ज़िले में, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बस साथियों, आज के लिए दीजिए इजाज़त हमें। जय भारत, जय हरियाणा। आपका दिन शुभ रहे।